प्राइम मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। जहां पूरे प्रदेश में एसआईआर का मुद्दा गरमाया हुआ है और तेजी से एसआईआर की प्रक्रिया में अधिकारी कार्य करने में जुटे हैं, तो वहीं आज संगम सभागार में जिलाधिकारी प्रयागराज मनीष कुमार वर्मा ने एसआईआर के मुद्दे पर प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि कुल 46,92,860 मतदाता है, जिसमें अब तक 83.85% एसआईआर फॉर्म की गणना का कार्य पूरा हुआ है। शेष पर तेजी से काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि जिन्होंने फार्म लेने के बाद अब तक नहीं भरा है, अगर वो समय से नहीं भरेंगे तो उनका जारी होने वाली लिस्ट से नाम कट जाएगा और उन्हें फिर से पूरी नई प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो इसलिए जल्द से जल्द अपना फार्म अपने बीएलओ को जमा कारण, क्योंकि आगे डेट बढ़ाने की उम्मीद नहीं है। कार्यक्रम जनपद प्रयागराज में बहुत ही तेज गति से चल रहा है और आज की जो बैठक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि समय सीमा के अंतर्गत हमारा 100% काम गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा हो जाए। अभी आज की डेट में हम लोगों ने लगभग 85% फॉर्म को डिजिटाइज कर लिया है और लगभग 15% फॉर्म ऐसे हैं जिनको अभी डिजिटाइज किया जाना बाकी है। हालांकि 11 दिसंबर तक की डेट माननीय आयोग द्वारा निर्धारित की गई है। आज 5 तारीख हो गई है। आपके माध्यम से जनपद वासियों से अपील है कि जिन भी लोगों ने एनुमरेशन फॉर्म रिसीव कर लिया है, वो लोग उसको भर के तत्काल अपने बीएलओज को रिटर्न कर दें। अंतिम तिथि का इंतजार न करें, क्योंकि फॉर्म मिलने के बाद उसको डिजिटाइज करना और फिर मैपिंग करना, हर मतदाता का नाम हम लोग ढूंढते हैं 2003 की वोटर लिस्ट में, उनका या उनके माता पिता का, उनके परिवार का नाम 2003 में ढूंढ के लिस्ट में और फिर उसकी मैपिंग की जाती है। तो एक प्रक्रिया होती है जिसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो मैं आप सभी के माध्यम से जनपद प्रयागराज के बचे हुए मतदाताओं से अपील करूंगा, खासकर हमारी जो कुछ विधानसभा है जिसमें शहर पश्चिमी, शहर उत्तरी और शहर दक्षिणी, यहाँ पर अभी थोड़ा सा डिजिटाइजेशन का प्रतिशत कम है। तो जो भी मतदाता जो जिन लोगों ने फॉर्म रिसीव कर लिया है, वो लोग अपना अपना फॉर्म तत्काल अपने बीएलओ को भर के जमा कर दें। आपके माध्यम से सारे मतदाताओं को ये भी बताना है कि ऑनलाइन भी कोई भी मतदाता अपना फॉर्म सबमिट कर सकता है। voters.eci.gov.in पर जाके अपना ईपिक नंबर डाल करके आप अपना एनुमरेशन फॉर्म खोल सकते हैं और उसको वहीं पे ऑनलाइन सबमिट भी कर सकते हैं। वो आपके बूथ के बीएलओ के ऐप पे सीधे चला जाएगा और वहाँ से वो वेरीफाई करके उसको डिजिटाइज कर देंगे। अभी हम लोगों ने जो एएसडी वोटर्स चिन्हित हुए हैं, उनकी भी लिस्ट पॉलिटिकल पार्टी से शेयर करी है और उसको हर बूथों पर चस्पा भी कराया है। अगर किसी को कहीं पे एएसडी वोटर्स की लिस्ट भी चेक कर ले, अगर किसी की गलत मार्किंग हो गई हो तो उसको भी हम लोग के संज्ञान में ला सकते हैं, उसको भी हम लोग दुरुस्त करेंगे। मैपिंग का कार्य अति आवश्यक है, उसमें भी आप सभी लोग सहयोग करें। कुछ वोटर्स दो दो जगह पे मतदाता हैं, तो आपके माध्यम से उन मतदाताओं से अपील है कि वो केवल एक जगह पे मतदाता रह सकते हैं। तो किसी भी जगह पे जहां वो सामान्य रूप से निवास करते हों, वहीं पे मतदाता रहें। दूसरी जगह पे अगर उनका वोट है तो वहां पे उसको एनुमरेशन फॉर्म में डुप्लीकेट की एंट्री करके उसको बीएलओ को दे दें, जिससे कि वहां पे उनके वोट को हटाया जा सके। तो इस प्रकार से अभी हमारे जनपद में वर्तमान में 84.26% का कार्य हो गया है और बचे हुए जो हमारे समय है उसमें हमें 15% का कार्य पूरा करना है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग हर मतदाता तक ये संदेश पहुँचाएं कि तत्काल अपना वो बचा हुआ जो फॉर्म है आपके परिवार का, उसको भर करके बीएलओ को हैंडओवर कर दें, जिससे कि हम लोग समय से उसको डिजिटाइज कर सकें। देखिए, जो लोग अगर बार बार, क्योंकि पहले 4 दिसंबर इसकी अंतिम तिथि थी फॉर्म सबमिट करने की, और आयोग ने इसको बढ़ा के 11 दिसंबर की तिथि कर दी है। इसके बाद से डेट बढ़ने की संभावना एकदम नहीं है। इस बीच में जो बचे हुए वोटर्स हैं उनको अपना फॉर्म पूरी तरह से भर के, सारी एंट्रीज को भर के अपने बीएलओज को हैंडओवर कर देना चाहिए। अगर किसी ने अपना वेरीफाइड फॉर्म, अपना साइन किया हुआ फॉर्म नहीं सबमिट किया, तो जो ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन होगा उसमें उनका नाम नहीं आएगा, फिर उनको नए सिरे से फॉर्म 6 या बाकी प्रक्रियाएं करनी पड़ेंगी। तो इसीलिए अनुरोध है कि कृपया अपना फॉर्म तत्काल, अगर आपने रिसीव कर लिया हो तो तत्काल उसको भर के अपने बीएलओ को हैंडओवर करें। अगर आप ऑनलाइन भी भरना चाहते हैं तो उसका भी तरीका हमने बता दिया है। आप एएसडी लिस्ट को भी चेक कर लें
हर बूथ में हम लोगों ने एसडी लिस्ट को चस्पा कराया है। जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं उनको भी सूची हैंड ओवर करी है। तो आप अपने बीएलओ से मिलके एएसडी लिस्ट को भी चेक कर लें। एएसडी लिस्ट वो ऐसी लिस्ट है जिसमें एब्सेंटी, शिफ्टेड, डेड और डुप्लीकेट वोटर्स की एंट्री की जाती है। तो अगर किसी भी मतदाता को लगता है कि गलती से उसका नाम एसडी लिस्ट में आ गया है, तो वो तत्काल अपने बीएलओ को बताए, अपने ईआरओ को बताए, जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में बताए। इसको हम लोग तुरंत ही रेक्टिफाई करेंगे। लेकिन फॉर्म को, एनुमरेशन फॉर्म को तत्काल साइन करके और एंट्रीज को भर के आप अपने बीएलओ को हैंड ओवर करें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के चर्चित गजल होटल की जमीन पर फर्जी बैनामा कराने के आरोप में दर्ज मुकदमे में अब्बास अंसारी और उमर अंसारी को मिली अंतरिम राहत को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने अंसारी भाइयों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि अब इस मामले में राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता पक्ष रखेंगे। कोर्ट ने सुनवाई स्थगित करते हुए मामले में 8 दिसंबर की अगली तारीख लगा दी। गौरतलब है कि 12 जुलाई 2023 को हाईकोर्ट ने इस मामले में अब्बास और उमर अंसारी के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। दोनों भाइयों के अधिवक्ता के अनुसार दोनों भाइयों ने गाजीपुर सीजेएम कोर्ट में चल रही कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए 31 अगस्त 2022 के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अंसारी भाइयों पर आरोप है कि गाजीपुर में गजल होटल निर्माण के लिए जिस जमीन का बैनामा कराया गया था, उसकी लीज पहले ही समाप्त हो चुकी थी। जमीन के खरीद फरोख्त में बड़े पैमाने पर अनियमितता का आरोप लगा था। इन्हीं आरोपों के आधार पर 19 सितंबर 2020 को गाजीपुर कोतवाली थाने में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी, बेटे अब्बास और उमर अंसारी सहित 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। प्रयागराज की हंडिया पुलिस ने सपा नेता अकमल इमाम को किया गिरफ्तार। अकमल इमाम ने फेसबुक पर बीजेपी नेता निर्मला पासवान पर की थी अभद्र टिप्पणी, जिस पर उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ। बादे प्रयागराज की हंडिया पुलिस ने सपा नेता अकमल इमाम को किया गिरफ्तार है। अकमल इमाम ने फेसबुक पर बीजेपी नेता निर्मला पासवान पर की थी अभद्र टिप्पणी, जिस पर उनके खिलाफ धारा 356, 2, 67 एक्ट 3, 2 व और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार अवैध प्लाटिंग के खिलाफ प्रयागराज अभी तक विकास प्राधिकरण कार्रवाई जारी है, तो वहीं प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने झूसा में चलाया अवैध प्लाटिंग के खिलाफ अभियान। पीडीए ने झूसा के महमूदाबाद में 5 बीघा, निवी झूसा में 6 बीघा, उस्तापुर में 5 बीघा जमीन की बाउंड्री बुलडोजर से ध्वस्त की गई। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।